morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Yes, so ऑफिशियली आज हमारा पहला सेशन है, राइट? In the last introduction session, we have discussed about how to do the assignment and how you can leverage maximum benefit from this training, right? Let me share my screen. Okay, you all can see my screen, right? ठीक है, तो हम लोग आज अब जब शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जिसमें भी बिलीव करते हैं उसको एक बार याद कर लेते हैं, ताकि ताकि पूरी ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई अड़चन ना आए, विघ्न ना आए, और आप जो मोटिव के साथ ये ट्रेनिंग करने वाले हो उसमें आपको सक्सेस मिले, और आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ ये ट्रेनिंग कर रहे हो वो सब हो। ठीक है, तो हम लोग 1 मिनट उनको याद कर लेते हैं जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं, राइट? और उसके बाद हम लोग पहले सेशन से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ भक्ति। साहब, ओके। सो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि आपको गूगल क्लासरूम में राइट, गूगल क्लासरूम में निर्मित भाई ने ये क्लास बना दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने शायद मुझे एक्सेस नहीं दिया है अभी। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन है वो है क्वेश्चनर। तो व्हाट इज क्वेश्चनर?
सो बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट, अरे તમે ક્લાસરૂમ નો એક્સેસ મને આપ્યો છે? હા, મને નથી મળ્યો. આ નવો જે બનાવ્યો એનો શું નામ રાખ્યું છે? આપણે જુલાઈ 2022 એસઈઓ હા મળી ગયો. तो यहाँ पर आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जो भी पहला लेक्चर अटेंड कर रहा है, पहला सेशन अटेंड कर रहा है, वो प्लीज जो लास्ट वाला जो सेशन है उसको एक बार रिफर कर ले, राइट, जो इंट्रोडक्शन सेशन था हो गया, ओके, तो वो एक बार रिफर कर लो आप, और उसके बाद ही ये सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहला जो ये आज का सेशन है उसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाला है कि कोई भी क्लाइंट या आपका खुद का बिजनेस जब आपको प्रमोट करना है, राइट, व्हेन यू वुड लाइक टू प्रमोट योर ओन बिजनेस और यू वुड लाइक टू प्रमोट समवन बिजनेस, तो आपको कौन सी डिटेल सबसे पहले पता होनी चाहिए. व्हाट आर द डिटेल्स यू मस्ट नो बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी बंदा बिल्डिंग बना कोई भी बिल्डर जो है वो अगर बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, तो सबसे पहले उसका प्लान बनाता है, राइट. सबसे पहले वो जगह को नापता है कि भाई वो उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी, राइट, कौन कौन से रूल्स रेरा के हैं वो फॉलो करने हैं. उसके बाद जाकर वो प्लान बनाने के बाद म्यूनिसिपालिटी में उसको पास करवाने के बाद ही वो काम स्टार्ट करता है. एक भी इंच उससे पहले वो नहीं रखता है. यस और नो? उसी तरीके से जब आप किसी का भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको अगर क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे करवाना है तो प्लीज आप उसको अगले दिन से कुछ भी इंफॉर्मेशन के बगैर, कुछ भी सोचे बगैर उसको स्टार्ट मत करने. व्हाट विल हैपन, उसमें ये हो सकता है कि आप काम करने के बाद आपको पता लगे अरे यार हम तो एंट्रेंस देना भूल ही गए, राइट. ये हो सकता है कि आपको पता लगे कि अरे यार ये तो टारगेट ही नहीं करना था, राइट. और ये 100% होगा अगर आप प्लानिंग के बगैर काम करोगे. देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन गैप. सो हाउ वी कैन अवॉइड दिस कम्युनिकेशन गैप, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, इफ यू कैन इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स जो मैंने 15 साल में मुझे पता लगी है, वो चीजें अगर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो, राइट, इफ यू इम्प्लीमेंट द सेम, बिलीव मी यू विल नेवर हैव द प्रॉब्लम. तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्लाइंट नया ऑनबोर्ड आता है तो उससे हमें कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है और वो डिटेल्स का इस्तेमाल कैसे करना है. दो चीजें, व्हाट आर द डिटेल्स वी शुड टेक फ्रॉम द client and how we can utilize those details into सबसे पहले प्रपोजल भेजने में, दूसरा स्ट्रेटजी क्रिएट करने में, राइट, और तीसरा वेबसाइट पर चेंजेस करने में, राइट. कैसे हम लोग वेबसाइट पर चेंजेस करेंगे, ये तीनों की तीनों चीज की क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग हमें कहां से मिलेगी? ये जो क्वेश्चनर आप फिल करोगे उससे, राइट. क्लियर एवरीवन? ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट को क्या पूछेंगे? जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि व्हाट इज योर प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. हमारे यहाँ पर नॉर्मली ऐसी टेंडेंसी है कि आप किसी को भी कभी भी फोन कर सकते हो, राइट. वहां पर ऐसा नहीं है, राइट. यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट, यू हैव टू टेक प्री अपॉइंटमेंट विथ एनीवन टू whom you would like to contact, राइट. तो हमें क्लाइंट को पूछना पड़ेगा कि भाई आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, राइट. तो नॉर्मली वो लोग आपको बताएंगे कि भाई ईमेल है या स्काइप है या सेल फोन है या व्हाटएवर, राइट. और प्रीफर्ड मोड एंड टाइम एंड डे, राइट, वो भी हमें पता करना है. तो हमें इससे क्या इंसाइट लेनी है, राइट. कभी भी आपको क्लाइंट सब कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं बताएगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उसके रिप्लाई से,
कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उसके रिप्लाई से, राइट। जैसे हम लोग कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है तो क्या 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 बोलता है, राइट, मैं सोच के बताऊंगा, राइट। तो वो सोच के बताना, उसने डायरेक्टली ना नहीं बोला, राइट, लेकिन इनडायरेक्टली उसने उसमें ना बोला है, राइट, हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, ऑनेस्टली। तो उसी तरीके से जब आपको क्लाइंट नीचे जो रिप्लाई देंगे वो तो देंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड कि उसने एग्जैक्टली उसने क्या बताया है, तो वो ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब क्लाइंट, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब क्लाइंट को आप 2-3 बार ईमेल करते हो और वो ये बोलता है कि मैंने ईमेल नहीं देखा है, राइट, ऐसा होगा, या व्हाट्सएप करते हो उसने बोला कि भाई मुझे समझ में नहीं आया है, प्लीज कॉल मी एंड एक्सप्लेन, प्लीज कॉल मी एंड एक्सप्लेन, ऐसा आपके साथ होगा। तो वैसा अगर 2 से 3 बार आपके साथ हुआ कि आपने ईमेल किया, नो अपडेट फ्रॉम द क्लाइंट, नो रिप्लाई फ्रॉम द क्लाइंट, आपने क्लाइंट को व्हाट्सएप किया, नो अपडेट मानी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली कि व्हाट एग्जैक्टली ही वुड लाइक टू से और व्हाट एग्जैक्टली ही वुड लाइक टू कन्वे, वैसे सिचुएशन में अगर आप फोन करते हो और उसका आंसर तुरंत मिल जाता है, तो आपको वो क्लाइंट को ऑडिबल की कैटेगरी में बिठाना है। ऑडिबल मानी ऐसा इंसान जिसकी मैकेनिज्म ऐसी बनाई है कि जो बंदा देखने से ज्यादा सुन के वो चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ऐसे क्लाइंट को हम लोग ऑडिबल की कैटेगरी में रखेंगे, जो क्लाइंट सुनने की बजाय, सॉरी, देखने की बजाय सुनकर चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। तो आपको ऐसे कंप्लेन नहीं करनी है आपके मैनेजर को या आपके सुपरवाइजर को कि भाई ये क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा है। आपको स्मार्टली वो चेक करना है कि ये क्लाइंट किस तरीके से आंसर देता है, हाउ दिस क्लाइंट इज गिविंग द आंसर, वो आपको स्मार्टली चेक करना है। समझ रहे हो फ्रेंड्स आप, राइट। तो आपको आपको कोई बताएगा नहीं कि भाई मुझे फोन पर ही चीजें पसंद है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली ये चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट, टू गेट योर जॉब डन। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे कि जो आप फोन करो तो ऐसा बोलेंगे, आप मेल भेज दो मैं बता दूंगा, राइट। फ्यू क्लाइंट्स विल लेट यू नो कि भाई आप फोन करो, मैं, अरे आप ईमेल करो, आई विल लेट यू नो। वैसी सिचुएशन में व्हाट यू नीड टू डू, वैसी सिचुएशन में आपको वो क्लाइंट से अगर काम निकलवाना है, if you want your work to be done from such type of client, what you should do, you should send an email instead of calling। तो इनका एक लाइन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक लाइन में व्हाट वी कैन डू, एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक, मेरी बच्ची की एग्जाम है तो एक मिनट। लॉरेंस आया, ध्रुवी लाया, એને ક્યાં બેસાડ્યો? ના ના એને છે ને આપણે આ પહેલી સિસ્ટમ પર બેસાડો ને, અહીંયા જે પહેલી સિસ્ટમ છે ને, અરે ગેટ પાસની પહેલી સિસ્ટમ કોને કહેવાય? હા, આ એક્ઝેક્ટ ક્યાં છે?
ओके, तो हम लोग क्लाइंट को उसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे जो उसके लिए प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका गोल क्या है हमारा? इसका गोल एक ही है कि हमें हमारा काम निकलवाना है, राइट? वो एक्सक्यूज नहीं देना है कि भाई ये क्लाइंट हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्लाइंट हमें अपडेट नहीं कर रहा है, ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट थिंग्स डन, वी हैव टू गेट थिंग्स डन विद स्मार्टली, राइट? स्मार्टली हमें वो काम उनसे निकलवाना है, ठीक है? क्लियर? उसके बाद हम लोग ये पूछेंगे कि भाई आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट टाइम एंड डे है डिस्कशन के लिए, राइट? व्हाट इज योर कन्वीनियंट टाइम एंड डे इन द वे और डिस्कशन, राइट? तो ये चीज नॉर्मली वहां पर कैसी टेंडेंसी चलती है, जब अगर आप कोई भी बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उनको आपको कैलेंडर पर इनविटेशन भेजना है, राइट? वो बोले कि भाई हम आज 3 बजे मीटिंग करेंगे। मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ टू जस्ट गिव यू द आइडिया। किस तरीके से जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करते हो, देखा आपने आज हमारी ये क्लाइंट के साथ 1:30 बजे मीटिंग है। कहां पर है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग पर, राइट? डेवलपमेंट की मीटिंग कितने बजे है? 2 बजे, राइट? तो ये सब चीजों का पर्पस क्या है? ये सब चीजों का पर्पस एक ही है, ये लिखा है, कौन कौन अटेंड करने वाला है वो लिखा है, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फ्रेंड्स एक ही है कि आपको जब भी कोई क्लाइंट के साथ आप मीटिंग अरेंज करो तो आपको हमेशा कैलेंडर में उसको नोट कर लेना है। किस तरीके से बनाना है? आपको आपके ड्राइव में जाना है, यहाँ से जीमेल में जाकर, यहाँ पर कैलेंडर में जाकर जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यू विल रिडायरेक्ट हियर, और जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आपको क्रिएट में यहाँ पर आपको लिख देना है, राइट? यू जस्ट नीड टू राइट हियर मीटिंग विद क्लाइंट, राइट? मीटिंग विद क्लाइंट, और यहाँ पर आपको अपना टास्क जो भी टाइम और डे है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि अगर आपकी मीटिंग वेडनेसडे को, राइट, दोपहर को 1:30 बजे है, आपको यहाँ पर सेट, राइट? यू जस्ट नीड टू सेट इट, ठीक है? क्लियर? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड आपको यहाँ पर आपको जो भी लोगों को इनवाइट करना है उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। क्लियर एवरीवन? ठीक है? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू अरेंज द मीटिंग विद एनीवन। तो ये चीज से क्या फायदा होगा, राइट? व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स? तो इससे ये फायदा होगा कि कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। आपने मुझे 10 बजे बोला था, आपने मुझे 1:30 बजे बोला था, ऐसे कम्युनिकेशन गैप्स कभी भी नहीं होंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, इससे दूसरा ये फायदा होगा कि इसको 10 मिनट पहले वो रिमाइंडर चला जाए। ये मीटिंग से 10 मिनट पहले द क्लाइंट विल गेट द रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर से क्या फायदा होगा? वो रिमाइंडर से फ्रेंड्स ये फायदा होगा, वो रिमाइंडर से ये फायदा होगा कि आपकी वो मीटिंग कंफर्म होगी, राइट? दैट मीटिंग विल हैपन विद द क्लाइंट विदाउट फेल, ठीक है? क्लियर? उसके बाद जो उनको क्वेश्चंस पूछने हैं वो ये है कि आपका डोमेन नेम क्या है,
राइट? व्हाट इज योर डोमेन नेम, या तो ऐप नेम, आप कितने टाइम से ये बिजनेस कर रहे हो, और तीसरा आपकी वेबसाइट कितने टाइम से अप है। तीन चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहली चीज, आपकी डोमेन नेम क्या है या ऐप नेम क्या है। नंबर 2, आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हो। एंड नंबर 3, आपकी वेबसाइट कितने समय से अप है। क्लियर? ये तीन चीजों से क्या पता लगेगा? व्हाट आर द थिंग्स वी विल बी एबल टू नो विद दिस? तो बेसिकली ये चीजों से आपको ये पता लगेगा, ये चीजों से बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि क्लाइंट का डोमेन नेम, क्लाइंट कैसे आंसर देगा। हाँ, करें do ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट ये बताएगा। सपोज शाउट एंड हाइक एक आपका क्लाइंट है, तो वो बताएगा कि भाई shoutenhike.com इज माय वेबसाइट नेम। 4 साल से मैं ये बिजनेस में हूँ और मेरी इस वेबसाइट 4 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, और जो है, और एक क्लाइंट है जिसने ये बताया कि भाई आईनेक्स इज माय डोमेन नेम। 3 साल से मैं बिजनेस में हूँ और मेरी वेबसाइट 3 साल पुरानी है, राइट? ऐसे आपको क्लाइंट बताएगा। इससे आपको क्या इंसाइट मिलेगी? आंसर तो क्लाइंट ने दे दिया, राइट? लेकिन इंसाइट आपको क्या मिलेगी? तो सबसे पहले इंसाइट आपको ये मिलेगी कि जो क्लाइंट, ध्यान से सुनना, जो क्लाइंट पुराना है उसका कैश फ्लो सस्टेनेबल होगा। मानी उसके पास ऐसा नहीं होगा कि आज आपको देने के लिए पैसे हैं, कल नहीं है। तो हमेशा वैसे क्लाइंट पर आप एफर्ट लगाओ जिसका बिजनेस सेटल्ड है। अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्टार्टअप के साथ काम नहीं करना है, स्टार्टअप के साथ भी आप 100% काम कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी साथ काम करने से पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसका जो बिजनेस मॉडल है वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए। उसके बगैर आपको वो क्लाइंट उसके कैश फ्लो की कमी की वजह से वो बंद कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो ये सीखनी है, ये आंसर से, कि वो क्लाइंट कितने टाइम को, जितना क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट 10 साल से वो बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके फिक्स क्लाइंट्स हो गए या कस्टमर्स हो गए। तो ऐसा नहीं होगा कि आज उसके पास रेवेन्यू है कल जीरो हो जाएगी, या उसके पास कल क्रैश क्रंच हो जाएगी, राइट? तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो क्लाइंट पुराना है उस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, राइट? ये आंसर से हमें ये इंसाइट मिलेगी। दूसरा, ये क्लाइंट को हम लोग पूछेंगे, ये आंसर कैसे आपको लाने हैं? अगर आपके आजू बाजू कोई बिजनेस कर रहा तो आप डायरेक्टली उसको ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप दे ही सकते हो। एंड नंबर 3, अगर आपके पास ये दोनों सिचुएशन में कोई क्लाइंट नहीं है तो आप मुझे पूछो। आई एम गोइंग टू, यू कैन चूज द डोमेन which I have explained to you in the last session. Which I have explained to you in the last session. That is what this is the last option you can do. This is the last option you can do. भाई तैयार नहीं है, आपने लोचो करिए।
दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू कैन डू. पेन चार्जर दे दो, ये जो लागी जाए ना झाड़ू बसा. ठीक है चलो वो बंद हो जाएगा तो देख लेंगे. सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू कैन डू. तो सबसे पहले शाउट एंड आइट ने ये बताया कि भाई हम लोग 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं सभी क्लाइंट को, और हमारा प्राइमरी गोल है हेल्थ, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी. ये तीन हमारी प्राइमरी कैटेगरी है, राइट? हेल्थ, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. जब आपको कोई भी क्लाइंट अपना बिजनेस मॉडल बताता है, राइट? बिजनेस मॉडल मानी क्या? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस मॉडल? क्या है बिजनेस मॉडल? कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ सप्लाई करना है, वेरी गुड, मतलब फंडामेंटल होता है. वेरी गुड, सुपर. कोई भी क्लाइंट का बिजनेस मॉडल मानी वो क्लाइंट अपनी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर, कौन से ऑडियंस को बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता है, उसका बेसिक पिक्चर, उसका बेसिक पिक्चर या बेसिक क्लैरिटी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल. जैसे कि कोई दूध वाला है, राइट, जो सुबह में हमें दूध देने के लिए आता है, तो उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है? अमूल की सपोज 25 MRP वाली जो पाउच है वो उसको 24 रुपीज में पड़ती है या 24.5 रुपीज में पड़ती है, और वो हमें 25 रुपीज में देता है. ऐसे अगर वो एक दिन की 1000 पाउच लोगों को देता है तो उसका जो रेवेन्यू है वो 1000 INR होगा. उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या पेट्रोल की जो भी कॉस्ट है वो अगर निकाल देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 उसकी डेली प्रॉफिट है. और उसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो 21,000 इज इज प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट. तो ये समझना, इसकी क्लैरिटी लेना, मानी उसके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना. कोई भी क्लाइंट के लिए उसके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करे बगैर कभी भी काम मत करो. आपको अगर पता ही नहीं है वो क्लाइंट क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्लाइंट को आप कैसे हेल्प कर सकते हो, वो आपको पता ही नहीं है कि वो क्लाइंट को एग्जैक्टली उसका प्राइमरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आप कैसे उसको हेल्प कर पाओगे? You will never be able to help that particular client. You will be able to help that client only when you have the clarity about that business model, about that client business model. ठीक है? तो दूसरी चीज हमें बिजनेस मॉडल से क्या पता करनी है? पहली चीज क्या बोली मैंने? आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है. दूसरी क्लैरिटी क्या मैंने बोली? दूसरी क्लैरिटी मैंने ये बोली कि उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं वो पता करना चाहिए. व्हाट आई मीन बाय सस्टेनेबल? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो सभी को आप हेल्प कर सकते हो. नो, कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे कि उसको दिमाग में आया कि भाई चलो ऑनलाइन बेचना है और वो ई कॉमर्स वेबसाइट बना देते हैं. उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनके पास कोई यूएसपी मानी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता, और वो लोग स्टार्ट कर देते. होता क्या है, बीच में वो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है या तो बीच में वो प्रोजेक्ट में आगे कोई फ्यूचर रहता नहीं, राइट? सो आपको कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, राइट, तो आपके पास यूएसपी भी होनी चाहिए, और वो बिजनेस तभी ही सस्टेनेबल होगा अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो आपके कस्टमर में या क्लाइंट में जो अभी उसको नहीं मिल रही है, जो अभी उसको लेने में दिक्कत आ रही है. ठीक है? तो आपको वो चेक करना है कि भाई शाउट एंड आइट ओके डिजिटल मार्केटिंग का ग्रो हो रहा है और डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्राइट फ्यूचर, तो हम लोग उसको काम कर सकते हैं. अनिल एस्ट्रोलॉजर दूसरा है, अनिल एस्ट्रोलॉजर. तो अनिल एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि भाई हम लोग सर्विस प्रोवाइड, एस्ट्रोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, राइट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, हम लोग आपको सॉल्यूशन देंगे
मैरिज प्रॉब्लम के लिए, जॉब प्रॉब्लम के लिए, बिजनेस प्रॉब्लम के लिए, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। तो आपको ये सारी चीज बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, आपको ये चेक करना है कि उसका फ्यूचर कैसा है, हाउ इज द फ्यूचर, वो सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट, दैट इज द नंबर वन थिंग यू नीड टू चेक। और आप चेक कैसे करोगे, गूगल ट्रेंड करके एक टूल है, गूगल ट्रेंड्स। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि आप जो चीज बेच रहे हो उसकी डिमांड कैसी है। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर की बात, हम लोग एस्ट्रोलॉजर की क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इंडिया में पास्ट 2004 से प्रेजेंट में जाते हैं, आप देख रहे हो उसकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, राइट, दे हैव अ कांस्टेंट, राइट, इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग सर्विस दे सकते हैं। क्लियर, गूगल ट्रेंड से आपको ये चेक कर लेना है कि उसकी डिमांड कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसकी डिमांड कांस्टेंट है कि नहीं, दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक बिफोर यू गिव देम कमिटमेंट दैट वी कैन हेल्प। क्योंकि आप एक चीज समझो कि अगर उसकी डिमांड ही नहीं है, right, if there is no demand, how you can help the client, you cannot help the client, right। तो ये चीज आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, ध्यान में रखनी है कि गूगल ट्रेंड से आपको वो क्लाइंट के लिए चेक कर लेना है कि उसकी डिमांड कांस्टेंट है कि नहीं है। दूसरा टूल है कीवर्ड प्लानर, राइट, देयर इज वन अनदर टूल नेम्ड कीवर्ड प्लानर, जिससे आप क्या कर सकते हो, राइट, जिससे आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, जिससे आप ये चेक कर सकते हो, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि इसकी डिमांड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स कितनी है, राइट। तो देयर आर सर्टेन टूल्स, राइट, लेट मी शो यू द सेम। ये गूगल एडवर्ड्स करके एक टूल है, राइट, ये टूल है जिससे लास्ट एक ट्रेंड सही है। Online mình xài ra cái gì rồi nó xài nó có anh em là nó rồi nó leo người हाँ ओके सर ओके ओके हाँ सर ओके
ओके, तो आप दूसरा जो टूल है जहां से डिमांड चेक कर सकते हो वो है टूल्स में जाकर कीवर्ड प्लानर। ये हम लोग गूगल एड्स में सीखेंगे, राइट? अभी आप इतना सोच लो कि डिमांड को कैसे चेक करना है, राइट? हाउ वी कैन चेक द डिमांड, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ठीक है, तो ये दो जगह है, राइट? यहाँ पर आप सर्च करोगे, सपोज मैंने सर्च किया एस्ट्रोलॉजर, राइट? यहाँ पर आपको इसकी डिमांड मिल जाएगी, राइट? क्लियर फ्रेंड्स, राइट? कि 1300 people are searching related to astrology service in Ahmedabad, राइट? तो इसकी डिमांड बहुत है, राइट? इसकी डिमांड बहुत है। So the point of checking is that कि इससे आप, what is the purpose of checking is that कि इससे आप, राइट? आज मेरी लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जो रिमेनिंग है वो थर्सडे को ले लेंगे, राइट? तो हम लोग लास्ट में इसको फिर हमें बंद करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अभी ये यहाँ से अगर चल जाएगा तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। केबल में पावर नहीं है, मुझे नया चार्जर लाना पड़ेगा। हो जा भाई, हो जा। नहीं होगा, ठीक है? ये एक्चुअली चार्जिंग नहीं चल रहा ड्यू टू सम, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो जहां तक ये चलता है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, राइट? लेकिन थर्सडे को इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो दूसरी चीज है वो रेवेन्यू मॉडल है, और उसकी जो डिमांड है वो हमें कैसे चेक करनी है? यहां से चेक करनी है, कीवर्ड प्लानर से चेक करनी है। क्लियर एवरीवन? हाउ वी कैन चेक द डिमांड? विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड एंड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड प्लानर, राइट? तो यहाँ तक ही हम लोग आज देखते हैं, राइट? ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, राइट? हम लोग कमिंग सेशन में इसको पूरा देख लेंगे, राइट? या फिर से रिवाइज करके देख लेंगे। अभी हम आज जो हमने डिस्कस किया उसको फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हमारे पास कोई नया क्लाइंट आता है, राइट? व्हेनेवर वी गेट अ न्यू क्लाइंट, राइट? तो यस मोनार्क, आप बताइए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू? हमें उसकी क्लाइंट की डिटेल लेनी पड़ेगी। ओके, यस, हमें उसका ईमेल और फोन नंबर जानना पड़ेगा, और हमें ये भी देखना होगा कि वो कौन से टाइप का पर्सन है, विजुअल है या ऑडिबल है। करेक्ट, वो हम उसके बिहेवियर से पता कर सकते हैं कि वो हमें कौन से मोड से फास्ट रिप्लाई करता है। करेक्ट, 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 सही है, सही है, राइट? सो द पॉइंट इज दैट ये दो चीज आपको पता करनी है कि सबसे पहले उसको ये क्वेश्चनर भेजनी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, राइट? उसको ये क्वेश्चनर भेजनी है, और वो क्वेश्चनर भेजने के बाद आपको ये डिटेल्स के लिए बोलना है कि भाई ये डिटेल्स आप बताओ। ख्याति आप बताइए, ख्याति आप बताइए, अगर कोई क्लाइंट आपको ना बोलता है, अगर कोई क्लाइंट आपको ना बोलता है कि भाई मैं ये फिल नहीं करने वाला है, हाउ वी कैन कन्विंस द क्लाइंट टू फिल दिस? क्या डील? राइट, हाउ वी कैन कन्विंस द क्लाइंट टू फिल दिस डिटेल्स?
हाँ, डिटेल्स को हमें कैसे लेना है ऐसा बोल रहे हैं सर? करेक्ट आपकी आवाज करेक्ट हमें करेक्ट ओके, हमें उसको पहले मेल भेजना है, व्हाट्सएप करना है, फिर कॉल्स पे देखना है, फिर डिपेंड करता है वो कैसे हमें रिस्पांस देता है। हम ओके ट्राई करेंगे कि हम उनके बजट और उनका जो भी बिजनेस मॉडल है उनके क्राइटेरिया में हम फिट हो जाए। फिर हम देखते हैं उनका क्या सर्विसेज है और क्या प्रोडक्ट है, वो सब हम जानने के बाद जैसे कि उनका करेक्ट जो ओल्ड सो होता है इन वो सब हम नटशेल देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। करेक्ट सो इन नटशेल अगर कोई भी क्लाइंट है उसको नॉर्मली हम कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं? हाउ वी कैन कैटेगराइज द क्लाइंट? यस आप बताइए कैसे हम लोग क्लाइंट को कैटेगराइज करेंगे? पूरी मतलब अभी जो पूरी वाली थी ना आपने जो करेक्ट जो फोन पे मतलब जो बोल रहा है कि करेक्ट यस करेक्ट 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 और दूसरा ऑडिबल एंड विजुअल, राइट? विजुअल मानी जो बंदा ईमेल को देख के आपको जल्दी अपडेट करता है उसको हम लोग विजुअल की कैटेगरी में बिठाएंगे, और जो क्लाइंट आपको फोन पे नॉर्मली अपडेट दे देता है उसको हम लोग ऑडिबल की कैटेगरी में बिठाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। कोई भी क्लाइंट को हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? यस प्रिया आप बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल आस्क टू द क्लाइंट? यस प्रिया आप अपना माइक अनम्यूट कर दो और फिर आप बताओ। हेलो, यस प्रिया यू हैव टू अनम्यूट योर माइक एंड देन लेट मी नो। ठीक है वैशाली आप बताइए। सर हमरा हेलो, यस वैशाली आप बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल आस्क टू द क्लाइंट? आपका भी माइक नहीं चल रहा है वैशाली। ठीक है, यस बताइए। आपका डोमेन कितने साल से है, मतलब क्या? वेरी गुड, करेक्ट, राइट। आपका डोमेन कितने साल पुराना है, राइट? और आप कब से ये बिजनेस में हो, राइट? ये क्वेश्चन पूछने का हमारा मोटिव क्या है, क्या हमें जानना है उससे? कितने साल पुरानी है, कितना प्रॉफिट कर रही है? करेक्ट करेक्ट। लॉन्गर द बिजनेस हायर द चांसेस दैट दैट बिजनेस इज सस्टेनेबल, क्योंकि कल जो नया बिजनेस शुरू हुआ है उसको आप कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है कि वो क्लाइंट आपको बोल दे कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस सर्विस, राइट? तो हमें उसी में हमारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, वही क्लाइंट में हमारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है जिसका कैश फ्लो सस्टेनेबल है, जिसका कैश फ्लो कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज द गोल। ठीक है, राइट? सो दैट इज व्हाट। दूसरा हम लोग क्या पूछेंगे, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द अनदर क्वेश्चन वी विल आस्क टू द क्लाइंट? उनका गोल क्या है? उसका गोल, उसका बिजनेस मॉडल। ओके, गोल जो है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, राइट? लेकिन गोल भी हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन और जो हमने डिस्कस किया है वो कौन सा है क्वेश्चन? वो फाइनेंशियल फ्यूचर उनका कन्वीनियंट टाइम कौन सा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस मॉडल? मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस मॉडल? कौन सी सर्विस? यस अक्षत आप बताओ, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड लेट मी नो। सी अगर आप टू-वे हाँ यस अक्षत बताइए। सर क्या है उसका फ्यूचर में प्लान है, मतलब कौन सा Yes. प्रोडक्ट किस तरह मंथली उसको सेल करना है, और उसका डिड यू गेट माय क्वेश्चन? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? बिजनेस मॉडल, व्हाट इज बिजनेस मॉडल? आपको समझ में आया मेरा क्वेश्चन? हेलो, यस बताइए। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ एप्लीकेशन, मतलब उसका कौन सा फील्ड के अंदर जो मॉडल कौन सा? करेक्ट करेक्ट इसका जो है करेक्ट हेल्थ एजुकेशन,
और वो अगर हमें पता लगता है तो उससे ये फायदा होता है कि हम क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे सकते हैं, राइट, दैट इज द गोल, राइट। आज अनफॉर्चुनेटली ये चार्जर की वजह से आज नहीं हो पाया, लेकिन ये मैं चेंज कर दूंगा तो थर्सडे से ऐसा नहीं होगा।